अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करवाऊंगा इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते जाना, क्योंकि अब मैं जो आपको 10 जर्नल एंट्री देने वाला हूं करके, आपके पेपर में उन्हीं 10 एंट्री के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड रहने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा आपके पेपर में प्रो राटा अलॉटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं और वो इन्हीं जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड होंगे। तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिससे मैं आपको इस अकाउंटिंग प्रोसेस को ध्यानपूर्वक समझा सकूं और क्लियर भी करवा सकूं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक बात मेरी ध्यान से सुननी है। कंपनी की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि पैसा जो उसे चाहिए वो उसे इंस्टॉलमेंट में मंगवाएगी। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन मनी मंगवाने का काम। आफ्टर दैट अलॉटमेंट मनी, उसके बाद फर्स्ट कॉल और एट लास्ट सेकंड और फाइनल कॉल। सर कंपनी इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस करती है क्यों है, वो इकट्ठे एक साथ अमाउंट क्यों नहीं मंगवाती? तो सुनिए स्टूडेंट इसका लॉजिक। ये आपकी रिलायंस कंपनी है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है रिलायंस हमारे इंडिया की फेमस कंपनी है एंड वर्ल्ड लेवल पर इसका एक सेपरेट नेम है। तो स्टूडेंट्स, रिलायंस एक सिंगल प्रोडक्ट में डील नहीं करती कि रिलायंस जियो में डील कर लिया और आप तक टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू नेटवर्क पहुंचा दिया। नहीं, रिलायंस रिफाइनरी में भी काम करती है, रिलायंस आपकी इलेक्ट्रिसिटी की मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करती है, रिलायंस जो आपकी सामान्य दिनचर्या की वस्तु आते हैं उनमें भी डील करते हैं। इट मीन्स रिलायंस अलग अलग अंडरटेकिंग में जुड़ी हुई है। तो कंपनी को अलग अलग टाइम पीरियड में मनी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कंपनी इमीडिएटली सारा पैसा मंगवा लेगी तो कंपनी को उस अमाउंट के ऊपर अननेसेसरी क्या पे करना पड़ जाएगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। तो उस इंटरेस्ट से बचने के लिए, अनड्यू प्रेशर से बचने के लिए कंपनी इस नीति को अपनाती है कि हम इकट्ठे पैसा ना मंगवाते हुए इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाएंगे। इससे कंपनी को भी प्रॉपर मैनर में जब रिक्वायरमेंट होती है उसको मनी अवेलेबल हो जाती है और शेयर होल्डर के ऊपर भी अननेसेसरी दबाव नहीं बन पाता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट में मनी मंगवाई। लाइक एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 2। सर टोटल कितना हो गया? 10। स्टूडेंट, इसे नाम दिया जाता है फेस वैल्यू। क्या नाम दिया जाता है? फेस वैल्यू। ठीक है जी। टोटल फेस वैल्यू शेयर की कितनी रखी गई? 10 रुपए की रखी गई। इस तरह 4 भागों में उसे बांट दिया गया। एप्लीकेशन, स्टूडेंट जब आप 2 क्लियर कर लेंगे, आफ्टर दैट आप कॉलेज के लिए या किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। वटएवर वो आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, वो आपके कॉलेज के लिए हो, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए हो या किसी भी अनदर काइंड ऑफ जॉब के लिए हो, आप पहले अप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट आपका एडमिशन होता है। तो अलॉटमेंट का मतलब होता है एडमिशन हो जाना। एडमिशन हो जाना, इसका मतलब होता है एडमिशन फाइनलाइज हो जाना। और एप्लीकेशन का मतलब होता है कंपनी के पास अप्लाई करना कि हम आपके शेयर्स को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, हम आपके अकाउंट में इमीडिएटली मनी ट्रांसफर कर रहे हैं डीमेट अकाउंट के थ्रू, और आपसे हार्दिक विनती है कि आप हमें कृपा करके कुछ शेयर्स प्रोवाइड कीजिए। अप्लाई हर कोई करता है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट्स होंगी उसमें एडमिशन लेने के लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हो, बट एडमिशन होना ना होना वो बात की बात है। अगर आपका एडमिशन हो जाएगा तो कंपनी आपसे क्या मंगवाएगी? अलॉटमेंट मनी और आफ्टर दैट कॉल्स मनी। बट अगर आपका एडमिशन नहीं होगा तो कंपनी आपका पैसा आपको रिफंड कर देगी। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म सभी शेयर होल्डर भरेंगे तो वो कंपनी के अकाउंट में पैसा भेजेंगे। डरने वाली बात नहीं है, अगर आपको शेयर नहीं मिलते तो आपका पैसा कंपनी रिफंड कर देती है इमीडिएटली। समझ रहे हैं? तो एप्लीकेशन फॉर्म सबने भरा तो कंपनी के पास क्या आएंगे? पैसे। तो पहली एंट्री क्या करेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ रहे हैं?
सर कंपनी का बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट उसकी सभी डीलिंग बैंक के थ्रू होती है। और बैंक किसको कवर करता है, पर्सनल अकाउंट को। डेबिट द रिसीवर, दैट्स व्हाई मैंने इसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उसके अपोजिट क्या आ गया, शेयर एप्लीकेशन। सर आपने इसकी याद रखिएगा कौन सी एंट्री कर दी, ओपनिंग एंट्री। क्योंकि सर आपने बताया हुआ है जब तक अकाउंटेंसी में ओपनिंग एंट्री नहीं होती उससे पहले क्लोजिंग एंट्री नहीं हो सकती। आपने अकाउंट ओपन कर दिया तो मैं क्या लिखूंगा, अमाउंट रिसीव थ्रू एप्लीकेशन मनी या बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मनी। ये आपने कर दिया। सपोज करते हैं कितने शेयर्स थे, 10,000। 10,000 कंपनी की एप्लीकेशन मनी कितनी रखी गई, 3। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 30,000। ओके, ये कर दिया आपने। एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया, कर दिया। अमाउंट दे दी, दे दी। आगे सुनिए स्टूडेंट्स, अगर कंपनी आपको शेयर देना चाहती है तो कंपनी क्या करेगी, इन शेयर्स को फाइनलाइज कर लेगी और आपको अप्रूवल दे देगी और आपको शेयर्स मिल जाएंगे। कंपनी के लिए क्या क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटी। अमाउंट तो वो ले चुकी है, अब लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब सुनिए स्टूडेंट, आपको इसका क्या करना है, क्लोजिंग ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको इसका क्लोजिंग ट्रीटमेंट करना है तो क्रेडिट से क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्योंकि +1 कॉमर्स में आपको सिखाया होगा किसी भी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट खत्म करने के लिए उसे क्रेडिट से डेबिट किया जाता है। तो मैं क्रेडिट से क्या करने जा रहा हूँ, डेबिट। स्टूडेंट मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर्स मान के चल रहा हूँ जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। आपको पेपर में प्रेफरेंस गिवन होगा तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस लिख सकते हैं। उनके ऊपर डिविडेंड की रेट गिवन होगी 10, 11, 12, वो लिख के चलिएगा आपको पेपर में जब गिवन हो। क्या एंट्री करी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कंपनी के लिए क्या क्रिएट हो गई, लायबिलिटी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या लिख दिया, अमाउंट ड्यू। ये कंपनी के लिए क्या क्रिएट होगी, लायबिलिटी। सर कितने से, 30,000। क्लियर है। अब एक स्टूडेंट मुझे बोलता है सर कोई इंसिडेंटली अगर कंपनी किसी शेयर होल्डर को कुछ ना देती, इसी में से 2,000 अगर किसी शेयर होल्डर को ना देने होते तो कंपनी क्या करती, बेटा कंपनी उसका पैसा वापस करती। आपने ओपनिंग एंट्री क्या की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फिर क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अपोजिट एंट्री कर दो, अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब सुनिए, सभी का एडमिशन हो गया तो कंपनी अब आपके पास कॉल करके क्या कहेगी कि भाई आपका एडमिशन हो चुका है, अलॉटमेंट मनी भेज दीजिए। अब पहले कंपनी अब क्या करेगी, ड्यू। क्योंकि पहले वाले में तो आपने इंटरेस्ट जताया था, दैट्स व्हाई आपने पहले भेजा। अब कंपनी को जब मनी की रिक्वायरमेंट होगी वो तब आपसे पैसा मंगवाएगी। इट मींस आफ्टर दैट बैंक पहले नहीं आएगा, पहले ड्यू फिर पेमेंट, पहले ड्यू फिर पेमेंट, इस तरह चलता है। तो पहले आप क्या करोगे, ड्यू। कंपनी ने कैसे ड्यू किया, इक्विटी शेयर allotment account डेबिट to equity share capital account। क्या लिख देंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सर कितना, 10,000 इंटू में 3, ये बन गया हमारा 30,000। अब कंपनी को क्या रियलाइज होगी, मनी। तो उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, अमाउंट received on allotment। ठीक है स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट आप क्या ड्यू करने वाले हो, सर फर्स्ट कॉल। तो उसकी क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? वही अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। कितना सर? 10,000 के मल्टीप्लाई 2 से ये बनेगा सर आपका 20। सर अब कंपनी को क्या रिलाइज होगी? फर्स्ट कॉल मनी। तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? 20,000। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्या ड्यू कर दिया आपने? फाइनल कॉल। एट लास्ट क्या एंट्री करेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया? अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू 10,000 के मल्टीप्लाई 2 से कितना बना सर? 20,000। और एट लास्ट कंपनी को क्या हो जाएगा? अमाउंट रियलाइज्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना? 20,000। अमाउंट रिसीव्ड। तो स्टूडेंट्स ये 8 एंट्री जो आपने की है ये तो थी आपकी मनी कॉल से लेके। अब 2 और आपको एडिशनल एंट्री पेपर में देखने को मिलती है, हम उसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। पहले होती है आपकी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, जिसको आप फॉर्मेशन कॉस्ट का नाम भी देते हो। जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी को स्टार्टअप करवाने, लोगों की नज़र में लाने और कंपनी को अस्तित्व प्रदान करने का काम करते हैं, उनको खुश करने के लिए कंपनी कुछ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनकी वजह से ही कंपनी को स्टार्टअप किया गया था। तो उन्हें जो कंपनी पे करती है उसके लिए एंट्री की जाएगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। उसे आप क्या बोलते हो? फॉर्मेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए क्या बन गई? लायबिलिटी क्रिएट हो गई। लगा लो ये मानते हैं 20,000 दे दिया। कितने? 20। एक की फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो कितना आ जाएगा सर? 2 लाख। और एक जब आप ये लंबी चौड़ी प्रोसेस करोगे, प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे, ब्रोकर्स हायर करोगे, तो उन्हें पे करना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए वो क्या माने जाते हैं? शेयर इश्यू एक्सपेंसेज। क्या एंट्री करेंगे आप? शेयर इश्यू एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट। कंपनी की सारी प्रोसेस कहां से कंप्लीट होती है? बैंक से टू बैंक अकाउंट। ये अमाउंट पे कर दी। क्या कर देंगे? अमाउंट पेड फॉर एक्सपेंसेज इन रिगार्डिंग ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स। कितना आ जाएगा सर? ये सपोज करते हैं 20,000। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, ये हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था एट पार वाला। एट पार का मतलब जहां पर 10 वाले शेयर को सर आपने 10 में इशू किया। मैं इन्हीं एंट्रीज को प्रीमियम के थ्रू भी दिखा सकता था। सिर्फ वहां पर क्या डिफरेंस होता? सिक्योरिटी प्रीमियम 10 के बदले में कंपनी को 11 या 12 रुपए मिले, वो कंपनी के लिए अच्छी बात है। अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। तो जहां पर भी आपको प्रीमियम बोला गया होगा वहां पर आप शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम को अटैच कर देना। और एक और बात मेरी याद रखिएगा, अगर सर पेपर में हमें प्रीमियम के रिगार्डिंग कुछ भी गिवन नहीं है, वो हमेशा एडजस्ट किया जाता है अलॉटमेंट पे। डिस्काउंट भी अलॉटमेंट पे सेट होता है और आपका प्रीमियम भी अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स सपोज करते हैं अलॉटमेंट पे आपका 1 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो आप क्या एंट्री करते हैं? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आफ्टर दैट आपको अमाउंट रियलाइज हो जाती। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये आपकी जर्नल एंट्री थी इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग। आई होप सो इन जर्नल एंट्रीज को आप विदाउट रेक्टिफिकेशन क्लियर कर चुके होंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा, मैं तुरंत प्रभाव से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करूंगा। सो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले इशू ऑफ शेयर और अनदर कॉमर्स से रिलेटेड सभी वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।